नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल छत्तीसगढ़। मैं आपके साथ चितेश्वर सेठिया। आज हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ राज्य के जिला दंतेवाड़ा ग्राम बालूद में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। दर्शकों, हम आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे, कैसी व्यवस्था है, क्या क्या जो है यहाँ पे आयोजन किया गया है, कैसा इनका कार्यक्रम है, आपको पूरा रूबरू करवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, अंदर जाने से पहले हम आपको जो यहाँ पे जो डेकोरेट किया गया है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाए गए हैं, उससे हम आपको रूबरू करवाने चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो होल्डिंग्स लगा है, इसमें कष्ट हरता संत रामपाल जी महाराज जी। जैसे कि एक तरफ जहाँ विश्व के सभी संत गुरु आचार्य यह कहते हैं कि अपने जो प्रारब्ध के जो कष्ट है उसको जो है भोगना ही पड़ेगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के होल्डिंग से ये पता चलता है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेता है, सच्चे भगवान की जो है भक्ति करता है, उसका जो है सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है, ग्रह क्लेश समाप्त होता है और जो उनके पाप कर्म दंड है वो समाप्त है। इस तरह से देख सकते हैं आप, कितने सारे यहाँ पे जो है कैंसर जैसे भयानक रोग भी ठीक हो जाते हैं दवा ठोक के। हमेशा अपने सत्संग में बताते हैं और यहाँ पे हमें बखूबी ये होल्डिंग्स के माध्यम से बता रहे हैं। और एक और देखिए, यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश जी का भी जो है ये सर्वप्रथम वंदना करते हैं। देख सकते हैं आप, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सदगुरु उपदेश। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक सच्चे सनातनी धर्म का जो है यहाँ पे एक तरह से कहना चाहिए ये प्रचार है, एक तरह से कहना चाहिए कि ये जो सनातनी धर्म है उसका बखूबी यहाँ पे जो है दिखाया गया है। देखिए, एक और देख सकते हैं आप, अयोध्या में जो आने वाले राम भक्तों के लिए उन्होंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने विशाल भंडारा का भी आयोजन करवाया था। दर्शकों, देखिए ये जो लोग हैं कैसे उमड़ उमड़ के जो है आज इस सत्संग में आ रहे हैं। सर, कहाँ से आ रहे हैं सर आप? सर, हम लोग ना लोहंडीगुड़ा साडराज से आ रहे हैं। मतलब आप बस्तर जिले से लोहंडीगुड़ा ब्लॉक से आज दंतेवाड़ा जिले में यहाँ सत्संग श्रवण पान करने आए हैं। जी सर, जी सर। तो सर, ऐसे क्या प्रेरणा, क्या सीख मिलता है सर आप लोग की इतने दूर दूर तक जो है आज आप संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग को जो है लाभ उठाने के लिए आए हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज ऐसे ज्ञान देते हैं सर कि जैसे ना जितने भी कुरीति है ना सर, सबको दूर करने के लिए सत्संग में बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। और हम लोग को दहेज मुक्त विवाह, अन्नपूर्णा मुहिम सेवा, बाढ़ आपदा सेवा और अन्य बहुत सारा सेवाएं जो है ना संत रामपाल जी महाराज से हम लोग सीखते हैं सर। जी जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अब हम आपको पूरी कवरेज दिखाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। आगे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा, हम आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश दास। सर, यहाँ किस प्रकार से जो है चप्पल जूते की जो है सेवा दी जा रही है, हमारे दर्शकों को बताएं। चप्पल से जूते की सेवा इसलिए दी जा रही है कि जिससे किसी का जूता चप्पल गुमे ना और सुरक्षित उसको प्राप्त हो जाए। जी जी, जैसे हमने देखा एक माता जी जो है अपने हाथों में टोकन लेके रखा था, एक गुड़िया भी जो है टोकन काट रहे हैं। टोकन इसलिए कि मतलब कि जिससे कि वो टोकन ला के देंगे तो उनका चप्पल वापस दे दिया जाएगा। जी जी। तो सर, जैसे कहीं जैसे हम मॉल में जाते हैं, कई कार्यक्रमों में जाते हैं, वहाँ चप्पल जूते अपने जो आवश्यक जो सामान लेके आते हैं उसको रखने के लिए जगह देते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शुल्क भी लिया जाता है। हाँ जी। तो यहाँ भी किसी प्रकार से लिया जाता है? निःशुल्क है जी, कोई मतलब शुल्क नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा, निःशुल्क सुविधा है। तो कहीं ना कहीं ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का जो व्यवस्था है ये अच्छा है। ये तो रही चप्पल जूता की। अब हम अंदर जाएंगे और वहाँ भी देखेंगे कि क्या क्या जो है जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था किया गया है। दर्शकों, हम फाइनली सत्संग पंडाल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर तक काफी तादाद में यहाँ संगत बैठे हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग श्रवण पान कर रहे हैं। एक और आप देखेंगे तो यहाँ पे पुस्तकालय लगाई गई है। यहाँ पे जो सेवादार हैं इनसे बातचीत करेंगे, आखिरकार इन सभी वेद शास्त्रों को रखने के पीछे इनका क्या उद्देश्य है, बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम। सत साहब। क्या नाम है आपका? स्नेहदा से। जैसा कि यहाँ पुस्तकालय में ये वेद शास्त्र को रखने के पीछे आप क्या उद्देश्य है? ये वेद शास्त्रों को रखने के पीछे ये उद्देश्य है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी पूरी दुनिया में जो सत्य ज्ञान है, प्रमाणित ज्ञान है, वेद शास्त्र और कबीर सागर से
मैच करवाते हैं, जिसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बाइबिल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब आदि सभी हैं। और सब में लोग कहते हैं ना गॉड इज द वन, बट वो गॉड है कौन है? और ऐसे ही सबने भ्रमित कर रखा है। संत बहुत है, आलोचना नहीं है, बट ये सारे संतों ने भ्रमित कर रखा है पूरे जग को, पूरे विश्व को। लेकिन हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इन वेद, शास्त्र, कुरान शरीफ, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब से प्रमाणित करके दिखा दिया गॉड इज वन, वो कबीर परमेश्वर जी हैं। और हमारे संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर परमेश्वर के स्वरूप हैं, जो आज जेल धाम में रहते हुए भी कोई भी संत मंडलेश्वर, हर कोई को आमंत्रित भी किया जाता है कि आओ हमसे शास्त्र ज्ञान करो, कोई भी नहीं सामने आता। लेकिन प्रूफ करके रख दिया है मालिक ने कि कबीर परमेश्वर ही गॉड इज वन है। और मतलब हमारे बाइबल में भी अलमाइटी कबीर है, गुरु ग्रंथ साहिब में हक का कबीर है, और हमारे चारों वेदों में कबीर साहब जी के बहुत सारे प्रमाण हैं, जो उंगली रख रख के हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा प्रमाण सहित रख दिया है। और कोई भी विश्व का कोई भी एक भी संत महंत उनके सामने नहीं आ रहा है। और ये जो जेल धाम में गुरु महाराज जी बैठे हैं ना, ये जो है ना, ये ज्ञान की लड़ाई है। और वो लीला के तहत ही बैठे हैं। वो पूरे विश्व में ये ज्ञान, निर्मल ज्ञान, अमृत ज्ञान, जो मोक्ष कराता है हमारा, और हमारी ये लक्ष्य 84 से दूर कराता है। लोग कहते हैं ना वो जेल धाम में, जेल में है ना, वो जेल में नहीं है, वो तो लीला कर रहे हैं। और हम इस काल के जेल में बैठे हुए हैं, जो 84 लाख जन से छुटकारा दिलवा के हमें मोक्ष मार्ग दिखा रहे हैं। और इसीलिए इसी तहत यहाँ पे भी सत्संग हुआ है। हमारे गुरुजी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, और यहाँ पे भी बाढ़ आया था हमारे ग्राम पंचायत बलौद में। और यहाँ पे भी जो घर डिस्ट्रॉय हो गए थे, उनके घर में खाने से, पीने से, जैसी भी सुविधा उन लोगों को चाहिए थी उपलब्ध कराई। और वो लोग भी मानते हैं हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज को कि यहाँ की ग्राम पंचायत ने बोल दिया था, जो थी उन्होंने बोला था कि हमारी आवाज दिल्ली तक पहुंच गई, लेकिन यहाँ किसी ने भी कोई हेल्प नहीं की। बाद में की होगी तो हम नहीं कह सकते, हम किसी का मतलब विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अमृत ज्ञान है और इनमें सब में प्रमाण है। ये भक्त जन आए हैं, जगत जन आए हैं, ये सब देखेंगे, सुनेंगे, अपना जीवन का कल्याण करवाएंगे, मोक्ष मार्ग दिखाएंगे। कहीं ना कहीं ये जो वेद शास्त्र को रखने के पीछे का कारण यही है कि जितने भी लोग जाति धर्म में बढ़ चुके हैं वो आज एक रहे। ये हिंदू मतलब गुरु जी का एक नारा है, जीव हमारी जात है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के नारा। हम एक ही परमेश्वर की संतान है, और हमको एक करके परमपिता परमेश्वर कबीर भगवान, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी, हम तो उनको भगवान तुल्य ही मानते हैं, जो मेरा जीवन सफल हो गया। और वैसे तो मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, सरनेम मेरा शुक्ला है, लेकिन इस ज्ञान को हमने हर किसी को सुना, कोई भी संत बच्चे नहीं, 5 साल तक हमने बैठ के कंटिन्यू सुना जब भी हमारा समय मिलता था। लेकिन मुझे एक भगवान की तलाश थी, वो मुझे मिली नहीं। और जब लास्ट में मतलब मेरा दुर्भाग्य कहिए कि जब मेरे हाथ में सन 9 में पुस्तक आई, तो मैंने उसको अपनी ड्रॉर में डाल दिया, कहा पढ़ेंगे। और फिर हमने 3-4 साल बाद, ये मेरा दुर्भाग्य है कि फिर हमको ये ज्ञान मिला। और गीता जी पढ़ते थे, उसमें बोला जाता था कि रजगुण तमगुण सदगुण को मारने वाला मनुष्यों में नीच राक्षस प्रवृत्ति का, इस गेम में अटक जाते थे जब हम मतलब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं थे। तो ये चीज जब मैंने संत रामपाल जी महाराज की देखी, तो पूरा श्रीमद् भगवत गीता जी को मेरा समझ में आ गई, उसका गूढ़ रहस्य समझ में आ गया, और मुझे लगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसे संत सतगुरु
रामपाल जी महाराज जगत गुरु एक ही होता है, लेकिन आजकल तो दुनिया में देख लो, जगत गुरु तो ऐसे फैले जैसे लगता है चवेने को डाल दो चने को फैल जाए जमीन में। लेकिन उनको एक मान बढ़ाई रखी है, वो मान बढ़ाई छोड़ के, वो भी हमारे भाई बहन है, वो मान बढ़ाई छोड़ के उनको संत सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आना चाहिए, अपने जीवन का कल्याण करवाना चाहिए। और ये लक्ष्य 84 से छुटकारा पाके इस बड़ी जेल में, ये काल की जेल में, ये ब्रह्म है यहाँ का पिता, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ये काल ब्रह्म, उसे छुटकारा पाना चाहिए। दर्शकों देखिए कितने शालीनता से और बिल्कुल छाती ठोक के कह रहे हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत है, पूरे विश्व को सद्भक्ति दे के मोक्ष प्रदान करवा रहे हैं। दर्शकों देखिए मेरे पीछे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो संगत है, कितनी शालीनता से यहाँ पे सत्संग श्रवण पान कर रहे हैं। एक और जहाँ पुरुष वर्ग के लोग बैठे हैं तो दूसरी ओर माताएं, बहनें, बच्चे बैठे हैं और शालीनता पूर्वक से आज का जो कार्यक्रम जो रखा गया है इसका श्रवण पान कर रहे हैं। उसको हमारे साथ इस ग्राम के पटवारी महोदय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शंकर लाल ताती है। जी सर आप जी मैं इसी बालूद गांव का पटवारी हूँ। यस सर। सर जैसा कि बीते महीनों में यहाँ भीषण बाढ़ आई थी, उस समय काफी अफरा तफरी था, काफी घर बह गए, काफी पशु, काफी जनहानि भी हुई। तो उस बीच में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ आकर राहत सामग्री, खाद्य सामग्री दिए। तो उस वक्त कैसा मंजर रहा और आज क्या विचार रख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के लिए ये लोग? 26/8/2025 को इस हमारे दंतेवाड़ा जिले में भीषण बारिश से बाढ़ आ गया था। नदी किनारे जितने घर मन थे सारे बह गए, पशु बह गए। उस बीच संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ के लोगों के लिए राहत सामग्री जो भिजवाए हैं वो काबिल तारीफ है। बहुत से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हो गए, ग्राम के वासी हो गए, जिनका सारा चीज बह गया, उनको जो राहत मिला तो बहुत अच्छा मतलब मान रहे हैं, धन्यवाद भी दे रहे हैं। मैंने स्वयं उनका सर्वे किया था और आप लोगों के माध्यम से उनका जो है राशन सामग्री वितरण किया गया, बहुत अच्छा ही था। जी जी। तो सर फाइनली आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से वे समाज में सनातन धर्म को ला रहे हैं? सनातन धर्म वही है जो दीन दुखी, असहाय, लाचारों का जो सेवा करता है, उनकी मदद करता है, वही सनातनी है। आज जन सेवा ही मानव सेवा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, उनका जो मुहिम चल रहा है, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है उन तक उनका सहयोग पहुँचे और उनका भी कल्याण हो और उनके मार्गदर्शन में चले और उनके ज्ञान को समझे और वो भी नाम दीक्षा लेके सद्भक्ति करें। जी जी, मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ सरपंच महोदया जी हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम श्रीमती मंगला गावड़े है। जी, जैसे कि आप सभी के आग्रह पे आज संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय विशाल सत्संग आयोजन रखा गया यहाँ, तो आपको यहाँ आकर कैसा लगा और यहाँ के जो सेवादार हैं उनका बात व्यवहार आपको कैसा लगा? नहीं, अच्छा लगा मेरे को और बहुत सारे लोग भी आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सबको। जी जी। अच्छा लगा। तो क्या आप चाहेंगे कि भविष्य में फिर से आपके ग्राम में इस तरह से कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज जी के होते रहे? हाँ, हम कोशिश करेंगे फिर से हो। जी 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 तो काफी अच्छा लगा यहाँ। जी जी। जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस सत्संग के बारे में? मैं क्या करती हूँ, मैं स्व सहायता समूह का अध्यक्ष हूँ और शोक चक्ता में काम करती हूँ। शोक चक्ता में काम करती हूँ तो ना पहले इतना मजदूरी काम करने जाते थे। हाँ। अभी शोक चक्ता में काम कर रहे हैं, पंचायत से पैसा मिल रहा है, बहुत खुशी से जी रहे हैं। तो यहाँ की स्वच्छता, यहाँ का जो व्यवस्था है आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। यहाँ जैसे जो श्रद्धालु है उनके लिए चाय, बिस्किट से लेके सभी चीज जो है निःशुल्क दिया जा रहा है, तो आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा मेरे को। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे गांव के लोगों को कि इस तरह से सत्संग में आना चाहिए, कैसे रुचि पैदा करेंगे? ऐसी अच्छी रहना चाहिए, सबके साथ मिलजुल के। बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
दर्शकों काफी हर्ष उल्लास के साथ इन्होंने कहा कि यहाँ का जो व्यवस्था है काफी अच्छा है और इस तरह से कार्यक्रम होते रहना चाहिए, इनका कहना है ना। तुझो मचना अगबत्ती आहे काय ना अगबत्ती हो तो यही गावचो आज हो येता येऊन मत कसन लागली अच्छा लागली जे अच्छा लागली जसन घेता नशा मुक्त चुबल वीडियो दकाला समाज सुधार चो वीडियो दकाला तो संत रामपाल जी महाराज जी असन कार्य करे से तुमच्या गाव ने बाढ़ येऊ रहे तब राहत सामग्री बोल देऊ रहे तो उन संत महात्मा काय बोलूक चाह से काय फिरवायचं आहे काय अच्छा लागली है हो तुम बोले अच्छा लागली हो हाँ हाँ ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्यक्रम बढ़िया लागली का तो असन बीच बीच में होते रहे हो हाँ ठीक है ठीक है। दर्शकों इस वक्त हमारे साथ दंतेवाड़ा जिले के विधायक प्रतिनिधि हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मोहन ठाकुर। सर जैसा कि आज संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन रखा गया है, यहाँ आकर आपको कैसा लगा सर? ठीक है, बढ़िया है। जैसा कि सर यहाँ नशा मुक्त अभियान के तहत एक वीडियो दिखाया गया जिसमें नशे से ग्रस्त व्यक्ति ने अपने परिवार को जो है हाथापाई करके जो है काफी उनको प्रताड़ित किया है और आगे चल के वे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेके आज उनका परिवार खुशहाल भरी जिंदगी से जी रहा है। इस तरह से वीडियो दिखा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, तो आप उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये जो नशा मुक्ति अभियान है ये बहुत अच्छा है समाज के लिए, लोगों के लिए। लोग नशे से ग्रसित रहते हैं, परिवार बर्बाद हो जाता है, लोग बीमार पड़ जाते हैं, कम उम्र में मौत हो जाती है। तो नशा करना सही बात नहीं है और ये रामपाल महाराज का जो उद्देश्य है वो समाज के लिए बहुत बढ़िया है, होना चाहिए ऐसा। सर जैसे दंतेवाड़ा जिले में विभिन्न ग्रामों में बाढ़ आई थी, तब संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके अनुयायियों के माध्यम से काफी तादाद में राहत सामग्री, खाद्य सामग्री पहुंचाया, तो आप क्या कहेंगे उस विषय में? नहीं, ये तो सेवा है और सेवा करना अच्छी बात है, बढ़िया है, अच्छा लगा सेवा किए, लोगों का मदद किए, उसके लिए अपन धन्यवाद करते हैं। दर्शकों इस वक्त हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे आखिरकार आज का जो सत्संग रखने के पीछे इनका क्या उद्देश्य है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका और कहाँ से हैं? मेरा नाम दुष्यंत दास है, मैं बालू छत्तीसगढ़ से हूँ। जी जी सर, जैसा कि आज संत रामपाल जी महाराज जी का जो कार्यक्रम रखा गया है विशाल सत्संग, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आज सत्संग दंतेवाड़ा जिला के ग्राम बालूद में जो है रखा गया है। एक समय था जब बालूद जो है दंतेवाड़ा जिला पूरे बाढ़ से ग्रस्त थे और पूरे जनजीवन अस्त व्यस्त था। उस समय हमारे सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की सेवा किया गया था। उस समय से यहाँ के ग्राम पंचायत के सरपंच महोदया से हमारा परिचित हुआ था और उन्होंने आग्रह किया कि हमारे ग्राम को भी नशा मुक्त ग्राम बनाना है और आपके गुरुजी के सत्संग सुनकर बहुत सारे लोगों ने नशा त्याग दिया है, तो हमारे गांव को भी नशा मुक्त गांव बनाना है और हम प्रार्थना करते हैं आपके गुरुजी से कि आपके गुरुजी का सत्संग हमारे ग्राम पंचायत में भी हो। इसी के तहत आज जो है ग्राम पंचायत बालूद में जो है सत्संग का आयोजन किया गया है। जी जी सर, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है बस्तर संभाग में आए दिन आजकल संत रामपाल जी महाराज जी का विशाल सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आज समाज के लिए भी जो है एक अच्छा संदेश जा रहा है। आज उन दर्शकों को, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो सत्संग में रुचि नहीं लेते हैं? देखिए, सत्संग में रुचि इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने हमें शास्त्र के अनुसार साधना भक्ति नहीं बताया है और उस साधना भक्ति से कोई लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण से लोग सत्संग में रुचि नहीं ले रहे हैं। इसके विपरीत आज संत रामपाल जी महाराज सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके जो है शास्त्र अनुकूल साधना भक्ति बता रहे हैं और उससे उनके साधक को पूरा लाभ मिल रहा है। कैंसर, एड्स जैसे असाध्य रोग भी जड़ से समाप्त हो रहे हैं और परमात्मा कहते हैं ना कि अंधे को आंख दे, कोढ़ीन को काया, बाझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। वो पूर्ण परमात्मा सब कुछ दे सकता है और ये आज बस्तर के लोग जान चुके हैं। इसीलिए आज सत्संग में लोग बहुत ही उमड़ के आ रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुनकर समझकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है जो श्रद्धालु हैं काफी तादाद में यहाँ पहुंच चुके हैं और जैसे कि बस्तर में खास करके मान्यता है कि संत बाबाओं पे भरोसा नहीं करते हैं,
इसलिए जो है आज जो संत जी महात्मा है यहाँ जो सत्संग कार्यक्रम रखवाते तो कहीं ना कहीं जो है लोग बाबा संत पे विश्वास नहीं करते, इस वजह से भी सत्संग में रुचि नहीं लेते हैं। तो इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, ये बस्तर जो है प्रकृति पूजक है, आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ शुरू से ही प्रकृति को जो है बहुत ही प्रेम दिया जाता है। जल जंगल जमीन की यहाँ बात होती है और उसकी सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा में लोगों की सेवा किया और सच्चे संत जनता के जो हितैषी होते हैं इस बात को साबित किया, इसी कारण से आज बस्तर की जनता भी जो है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुन रहे, समझ रहे हैं, उनको ज्ञान को समझ रहे हैं और अपना जीवन उद्धार करवा रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरह से जो है संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग का कार्यक्रम रखवा के आज जन जन को जागरूक कर रहे हैं और लोगों को सही मार्ग बता रहे हैं।